ठीक है जी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हमने एक फर्स्ट स्टेप में लाइसेंस की जो कोड था उसको की में कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, उसके बाद का हमारा फेज़ ये होगा कि हमें वो जो कोड हमारे पास आया है लाइसेंस का और जो की है उससे अपने सिक्योरिटी सेंटर में अपडेट करना है। जब हमारे पास कोड टू की कन्वर्ट होकर आती है तो इस तरह से हमारे ईमेल एड्रेस पे एक फ़ाइल ये वाली अटैच होकर आ जाती है ज़िप फॉर्मेट में, ठीक है। उसको हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें इस तरह की एक लिस्ट कीज़ होती हैं और साथ में एक टेक्स्ट फाइल होगी जिसमें कंपैटिबिलिटी लिस्ट का जिक्र होगा, ठीक है। कंपैटिबिलिटी लिस्ट में ये होता है कि उसमें जो हमारे पास कीज़ आई हैं उसमें ये बताया जाएगा कि जो हमारे पास कीज़ है कौन सी की किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है। जैसे हमारे पास ये वाली की आ रही है तो इसके आगे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ये कैस्पर्स की एंड पॉइंट सिक्योरिटी फॉर विंडोज़ वर्क स्टेशन एंड फाइल सर्वर के लिए ये वाली यूज़ हो सकती है, ठीक है। सिक्योरिटी सेंटर के लिए ये हमें बताया जा रहा है कि इसमें ये वाली हम की यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने MMC कंसोल पर जाएंगे, ठीक है। लाइसेंस एक्टिवेशन जो है वो हम वेब कंसोल पर भी कर सकते हैं और MMC कंसोल पर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि MMC कंसोल पर हम इसे किस तरह से एक्टिवेट करेंगे। तो हम लाइसेंस पर आए, अपने कंसोल पर आ गए हैं तो यहाँ पर हमारे पास कैस्पर्स की लाइसेंस का सेक्शन है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ऐड लाइसेंस कोड और की का ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ हम आएंगे, अगर हम कोड इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कोड होगा ABCDXYZ जो भी कोड है वो अगर मेरे पास है तो मैं यहाँ पर उसको ऐड करके नेक्स्ट कर दूँगा, ठीक है। और अगर मेरे पास कुछ कीज़ हैं जो एक्सट्रैक्ट होकर, जैसे लेट सपोज मेरे डेस्कटॉप पर इस वक्त नज़र आ रही थी आपको, वो है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से की के ऑप्शन में जाऊँगा। फिर यहाँ से हम अपनी जो भी हमें कीज़ इसमें एक्टिवेट अपने कंसोल पर अपलोड करनी है वो हम अपलोड कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ये वाली वैसे लाइसेंस एक्सपायर होगा तो शायद के अपलोड ना हो, फिर भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ जी लाइसेंस के एक्सपायर है, इस वजह से ये एरर दिया है। तो इसमें एक हमारे पास ऑप्शन चेक मार्क है, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट लाइसेंस की टू मैनेज। अगर हम इसे चेक मार्क कर देंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी मशीनें आ रही हैं कंसोल से कनेक्ट होंगी तो उस पर अगर लाइसेंस एक्टिवेशन की ज़रूरत होगी तो ये की उस पर ऑटोमेटिकली साथ में इंस्टॉल हो जाएगी। ये हमारी एक्टिवेशन को ऑटोमेट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ये होगा कि जो हमारा सिक्योरिटी सेंटर है इसे भी हम एक्टिवेट करते हैं। जो हमारे पास नया लाइसेंस आता है या हम फर्स्ट टाइप एप्लीकेशन करते हैं तो हम यहाँ मॉडिफाई में आके यहाँ से जो भी हमारे पास न्यू लाइसेंस होगा उसको हम यहाँ पर अपने पास अपडेट करते हैं, ठीक है। इसमें मैं EDR ऑप्टिमम लेता हूँ, ये इसमें ऑलरेडी एक्टिवेटेड है हमारा। अच्छा, जब हम इसमें एक्टिवेट करते हैं तो ये हमारे पास एक क्विक स्टार्ट विजिट स्टार्ट इनिशिएट कर देता है। ये अब हमसे हमारे पास एक प्रॉम्प्ट खुलेगा, यस और नो लिखा हुआ आ रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, अगर मुझे क्विक स्टार्ट विजिट चलाना है तो हम यस कर देंगे इसको। इसमें क्या होगा कि ये हमारे पास जो भी एप्लीकेशंस हम चलाना चाहते हैं इस सर्वर से उसके प्लगइन्स और इंस्टॉलेशन पैकेजेस जो है ये अपने पास डाउनलोड करना स्टार्ट कर देता है। पहले फ़ेज़ में ये हमसे, क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू ये सारी अपडेट्स अपने पास डाउनलोड करता है तो हमें यहाँ पर प्रॉक्सी सर्वर की सेटिंग अगर हमारे इन्वायरमेंट में है, हमारे सिस्टम को अगर प्रॉक्सी के थ्रू इंटरनेट का हमने देना है तो यहाँ पर हम चेक मार्क ऑन करके और यहाँ पर उसकी IP और इसकी पोर्ट और अगर वहाँ ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है उस प्रॉक्सी के लिए तो वो सेटिंग हम यहाँ पर देंगे। अगर मेरे सर्वर पर डायरेक्ट इंटरनेट मौजूद है जैसे कि इस वक्त मेरे पास मौजूद है तो हम क्या करेंगे, इसको अनचेक ही रहने देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद ये हमसे एक्टिवेशन का पूछ रहा है तो मैं एक्टिवेट लेटर पे कर देता हूँ इसे। इसके बाद हमारे पास एक फ़ीचर आता है कि कौन कौन से मॉड्यूल्स जो है ना मैं अपने पास इस सिक्योरिटी सेंटर से चलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर फाइल एंड सर्वर में चलाना चाह रहा हूँ, वर्क स्टेशन, मोबाइल डिवाइस, इसमें से ये होगा कि जिन एप्लीकेशंस और जिन प्लेटफॉर्म को मैं यहाँ से चेक मार्क कर दूँगा इससे रिलेवेंट जो भी इसके प्लगइन्स होंगे और जो भी इसकी इंस्टॉलेशन पैकेजेस होंगे वो हमारे कंसोल पर फिर ये नेक्स्ट फेज़ में डाउनलोड पर इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये प्लगइन्स पहले इंस्टॉल करेगा। प्लगइन्स के बारे में बता देता हूँ प्लगइन्स क्या होता है। प्लगइन्स का काम ये है कि ये एक छोटा सा जिस तरह हमारे सिस्टम में हम अपने पास कोई प्रिंटर या कोई भी डिवाइस अपने पास इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास प्रिंटर के ड्राइवर डाउनलोड होते हैं,
इसी तरीके से ये एज अ ड्राइवर काम कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ हम अपनी लैंग्वेज ले लेंगे इंग्लिश। तो ये हमारे पास इसके पर्टिकुलर जो भी हमारे पास इसके मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं उसको उसकी यहाँ पर लिस्ट आ गई है। और यहाँ से हमारे पास प्लगइन्स जो है ना डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में प्लगइन्स डाउनलोड होंगे, उसके बाद जो है इंस्टॉलेशन पैकेजेस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे।